और विभाग है और सब में आप वैकेंसी लीजिए ना। 6 महीना के अंदर में 3-3 बार वैकेंसी दे रहा है। बीपीएससी कैलेंडर को आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे माना जाए, छात्र कैसे विश्वास हो? कहीं न कहीं सरकार को हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ये हमारे साथ काफी नाइंसाफी हो रहा है सर। जब के पाठक सर बोले थे कि हम प्रत्येक वर्ष अगस्त में एग्जाम लेंगे, अब वो मुकर रहे हैं। कैलेंडर से मुकर सकते हैं, अपने बातों से मुकर सकते हैं, तो क्या इसका गारंटी है कि वो अगस्त में एग्जाम लेंगे ही? हम लोगों को मौका चाहिए, टीयर 3 में हम लोग को मौका चाहिए, आप हमें मौका दीजिए। लोकसभा इलेक्शन नजदीक है इसलिए वो जल्दबाजी कर रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी के तीसरे फेज में बहाली की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। 22 से 24 सेशन के अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं और लगातार इनका आंदोलन जारी है। सड़क पर लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और साफ साफ इनकी मांग है कि टीआरई 3 में इन्हें मौका दिया जाए। इसी मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है सर? हम लोगों का मांग ये है कि सर हम लोग 2022 से 24 सेशन के छात्र हैं, ठीक है, छात्र सभी है। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार एसीपी में जा रहे हैं, लगातार क्लास कर रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन हम लोगों का शेड्यूल जो है अगस्त में ये टीआरई 3 का मतलब बीपीएससी टीआरई 3 का जो शेड्यूल है अगस्त में किया गया था। लेकिन अचानक से सरकार के द्वारा राजनीतिक कारणों से इसको मार्च में लिया जा रहा है, ठीक है, और मार्च में ही उसका सारा चीज क्लियर कर दिया जा रहा है, जिससे हम लोग इससे वंचित हो जाएंगे। सर हम लोग यही मतलब सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को भी अपीयरिंग में कैंडिडेट अपीयरिंग के रूप में हम लोगों को मौका दिया जाए टीआरई 3 में, ताकि हम लोग भी इसमें मतलब अपना एक चौथे चरण की बहाली भी ना होगी फिर। सर चौथे चरण के वो तो सर वो कहने की बातें हैं, क्या होगा नहीं होगा वो भविष्य में हम लोग तो कह रहे हैं ना भाई। सर वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि 1 लाख वैकेंसी हम लोगों को आश्वासन जब दिया गया था के पाठक सर के द्वारा ही दिया गया था। जब टीआरई 2 आया था तो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम मतलब 3D जो है अगस्त में लेंगे। तो जो अचानक से आखिर क्या जरूरत आ पड़ा है कि आप अगस्त के जो वैकेंसी उसको मार्च में ही ले रहे हैं? ऐसा क्या अथी आ गया है? मान लीजिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम है तो और विभाग है और सब में आप वैकेंसी लीजिए ना। एक ही विभाग में लगातार मतलब 2 महीना से मतलब 6 महीना के अंदर में 3-3 बार वैकेंसी दे रहा है, जिससे एक कोर्स करने में 2 साल लगता है ना। 6 महीना में आप 3 ही मतलब एक ही बच्चा को बार एग्जाम ले रहा है, उसी को मतलब जॉब दे रहा है और बच्चा वंचित रह जा रहा है। आप और सारे विभाग है आप उसमें लीजिए ना। आप उसमें बिहार पुलिस का वैकेंसी जो है वो पेपर लीक हो गया था। क्या बात सर? कहना यही है कि सरकार बार आखिर मौका किसको दे रही है? अगर एक तरफ आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए उसी छात्रों को बार मौका दे रहे हैं। तो इसमें हमारी लड़ाई बाकी छात्रों से नहीं है। हमारा सिर्फ ये मांग है कि सर पिछले बार जो वैकेंसी आई थी तो हमको यही कहा गया था कि अगले बार टीआरई 3 में आपको मौका दिया जाएगा, और ये जबकि बीपीएससी कैलेंडर अपना जारी कर चुकी थी कि टीआरई 3 अगस्त में आएगा। उससे पहले कुछ राजनीतिक मुद्दों के कारण छात्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से बस यही निवेदन है कि सर आपको जो राजनीति करना है करें, उससे हमको कुछ मौका लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी जो ही 30,000 पाठक जी तो कह रहे हैं ना भाई चौथा चरण की बहाली होगी। सर पिछली बार जब स्टेडियम में इनका हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ये हुआ था शपथ पत्र जब दे रहे थे सबको, सॉरी ये ज्वाइनिंग लेटर, तो सर बता रहे थे कि छात्रों का रेशियो जो 1:36 पे आ चुका है, मतलब एक 36 स्टूडेंट पे एक टीचर्स आ चुके हैं। अब अगली बार बहाली आएगी तो लगभग 1:30 का जो रेशियो है तो पूरा हो जाएगा। तो फिर आखिरकार आप कहाँ ज्वाइनिंग देंगे छात्रों को, ये भी तो बताएं। अगर सर के पाठक सर कह रहे हैं तो बीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ था वो तो लिखित फॉर्म में था, तो जब वो बदल सकता है तो क्या हम लोग कैसे विश्वास कर ले कि सर अगला बहाली नहीं बदला जाएगा? या फिर जब अगस्त में आएगा ही हम बीपीएससी कैलेंडर को आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे माना जाए, छात्र कैसे विश्वास हो? इसलिए हम सब हमारे जो भी छात्र हैं जो 22-24 में अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं उनमें सर असंतोष की भावनाएं जग रही है, और कहीं न कहीं सरकार को हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारे साथ काफी नाइंसाफी हो रहा है सर। क्या देखिए हम सबका ये कहना है कि 22 और 24 जो सत्र है डीएलएड का 2 साल का कोर्स है, ठीक है। के पाठक जो सर है बोले थे कि हर वर्ष हम अगस्त में एग्जाम लेंगे और इसके लिए हम सबका एग्जाम जो है मई में कर दिए। इसके साथ एससीपी जो 4 महीना का होता था उसको अब 1 साल का कर दिए हैं। हम लोग प्रतिदिन एससीपी स्कूल जाते हैं विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए और साथ ही प्रतिदिन कॉलेज भी जाते हैं, जिस कारण हमारा बाकी जो भी अध्ययन है वो कार्य है वो सब रुक चुका है। तो हम सब पूरा फोकस अपना डीएलएड पे कर रहे हैं। जब के पाठक सर बोले थे कि हम प्रत्येक वर्ष अगस्त में एग्जाम लेंगे, अब वो कर रहे हैं। यानी हम सबको जो 4 महीना का कोर्स था वो हम 1 साल का अब वो करना पड़ रहा है हम सबको। तो आप जो बोले थे कि आप अगर अगस्त में ही आप कह रहे कि 1 लाख वैकेंसी देंगे तो आप रिटर्न फॉर्मेट दीजिए, अब पूर्ण रूप से कहिए कि हम अगस्त में देंगे, और नहीं देंगे तो आप रिजाइन करिएगा, या फिर आप लिखित रूप में पूरा संवैधानिक रूप से लिखित रूप में आप हमको दीजिए कि अगस्त में। क्या मांगे आप लोग की?
सर कहना यही है कि हम लोग तो मतलब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास करते हैं, एसीपी लैब स्कूल जाते हैं और लिखित रूप में के पाठक पिछले बार जो पीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ था उसमें अगर वो जब पलट जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि नहीं मार्च में ही होगी, मार्च अब सीट फुल हो जाने वाला है, सीट जब फुल हो जाएगी पाठक तो कह रहे हैं 1 लाख बहाली आएगी मार्च अगस्त वाले में, कैसे आएगी ये आप बताइएगा, कैसे आएगी? अगर जब अभी ये मार्च तो फिर आप अगस्त में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों राजनीतिक मुद्दा में लाके आप मार्च में एग्जाम ले रहे हैं? ये राजनीतिक मुद्दा लग रहा है जी, हम लोग को बिल्कुल यही राजनीतिक मुद्दा लग रहा है। जब उनके कैलेंडर का वैल्यू नहीं है, जो अपने कैलेंडर से मुकर सकते हैं, अपने बातों से मुकर सकते हैं, तो क्या इसका गारंटी है कि वो अगस्त में एग्जाम लेंगे ही? बोलने के लिए तो पहले बोल दिए, जब कैलेंडर ला दिए कि हाँ हम अगस्त में हर साल एग्जाम लेंगे, जब इस बात से आप मुकर गए तो अब क्या भरोसा है? के पाठक सर आप बताइए कि क्या हम लोग कैसे भरोसा करें कि आप अगस्त में एग्जाम 1 लाख सीट पे लीजिएगा? सर पहले एसीपी का हम लोगों को मौका चाहिए, टीआर 3 में हम लोग का मौका चाहिए, आप हमें मौका दीजिए। वो तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव इसकी मंशा है? हाँ बिल्कुल चुनावी मंशा है। क्या बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन जब यहाँ पे जब 24 में होने वाली है लोकसभा इलेक्शन, तभी जब पहले अगर ऐसा था तो पहले जब पहले 24 अगस्त को बोल दिया गया कि हर साल लिया जाएगा बीपीएससी टीआरई का एग्जाम, तो फिर इसको तुरंत एकदम मतलब तुरंत में ऐसा क्यों हुआ कि मार्च में ले लिया गया? आनंद फानंद में इतना क्यों लिया गया? क्या मांगे आप लोग? हम लोग को मार्च में जो वैकेंसी आई है उसमें मौका मिलना चाहिए। कितने साल से मतलब 2 ईयर का कोर्स होता है ना? हाँ 22 से 24 हम लोग का इस बार 4 महीने का एसीपी, और हम लोग एसीपी सेकेंड ईयर में रेगुलर जाते हैं, 9 से 5 पूरा कॉलेज करते हैं। अच्छा क्या लगता है जिस तरीके से 6 महीने में 3 बहाली आ जाए तो आप लोग को तो 2 साल का ईयर मौका नहीं मिल पाता है? हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है ना, ऐसे में क्या हो रहा है कि बार बार एक ही लोग को मौका मिल रहा है, जैसे जो कर चुके हैं पहले से। ऐसे क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट टीआरई 1 में 2 में जो छट गए वही तो फिर 3 में आएंगे ना। हम लोग नए से कर रहे हैं, 22-24 से कर रहे हैं, हम लोग को मौका दिया जाए, नए वालों को मौका देना। जी बिल्कुल नए वालों को, हम लोग कंपटीशन से आ रहे हैं, नए वालों को मौका देना। जी बिल्कुल हाँ, नए वाले क्या मांगे आप लोग की? हम लोग की वजह से कि मार्च में जो वैकेंसी आएगी उसमें हम लोग क्या मांगे? सर हम लोग का मांग यही है कि सरकार क्रेडिट लेने के चक्कर में हम लोग का करियर बर्बाद न करे। नीतीश जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, नाम निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, के पाठक से, अतुल प्रसाद जी से, कि उन लोगों ने जो वादा किया था पहले प्रथम चरण में, जो जिस तरह से प्रथम चरण में मौका दिया गया था उसी तरह से तीसरे चरण में भी सभी प्रशिक्षु को मौका दिया जाए। हम लोग को पहले 4 महीने का एसीपी था, अब हम लोग को सालों भर करना है। साल भर से फ्री में हम लोग खट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम लोग का क्या हो रहा है। आर्थिक क्षति, शारीरिक क्षति, सारे तरह से हम लोग बीमार पड़ते फिर भी जाना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में 100% हम लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा इलेक्शन नजदीक है इसलिए वो जल्दबाजी कर रही है। हम नवनिर्वाचन यही करेंगे अंत में कि किसी प्रकार से हमको 3-0 में मौका दिया जाए, बस यही मांग है और कोई मांग नहीं। तो हाथ जोड़कर डीएलएड अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं हमें मौका दिया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में सरकार लोकसभा चुनाव की मंशा को लेकर ये फैसला ले रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरी करने की बात कर रहे हैं कि मांगों को पूरी किया जाए। आईएएस के पाठक से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि ये जो बहाली होनी है मार्च में, इसे अगस्त में कर दिया जाए। पहले से ही अगस्त में बहाली होनी थी। तो बने रहिए लाइव सीरीज के साथ।